अभी आप क्वेश्चन पूछिएगा, हाँ, कोई हेलो। क्वेश्चन है हाँ तो। सर। हाँ हाँ हाँ। ये आपका इंडिकेटर हो गया 15,500 वाला। इसे हाइड रखते हैं सबसे पहले। हाँ, और आपका क्वेश्चन जो भी है, आप क्वेश्चन पूछिए। तो सर अभी हम लोग जब भी एग्जैक्ट जो बाय या सेल करेंगे, वो वाला हम्म अपना लोकेशन कहाँ पे रहेगा, एंट्री एंट्री एग्जिट का? अभी जो फिलहाल मैं जो करता हूँ, हम्म जो कि अपना 30 मिनट वाला जो कैंडल है, वो हम्म 30 मिनट कैंडल में जब भी जहाँ पे ओपन क्लोज बॉलिंजर बैंड के ऊपर या नीचे की तरफ जहाँ ओपन इज इक्वल टू क्लोज ऐसा वाला जो कैंडल बनता है, वहां से हम्म ज्यादा करके मैं एंट्री लेता हूँ। और ज्यादा करके उस समय RSI जो है वो 75-80 के करीब रहेगा, तभी मैं एंट्री प्लान करता हूँ। बॉलिंजर बैंड लगा लिया। RSI डालते हो तो RSI सर्च कर लेते। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हाँ। ये लीजिए, दो इंडिकेटर आ गया। अब आप क्या करते हैं? बॉलिंजर बैंड में जब भी ओपन इज इक्वल टू क्लोज ऊपर या नीचे की तरफ रहेगा वो वाला कैंडल, और उस समय RSI जो है वो 80 के करीब होना चाहिए, ऐसा वाला एंट्री एग्जिट प्रेफर करता हूँ। 30 मिनट। 30 हम्म। मिनट। ये सेलिंग में है। हाँ। ये सेलिंग में है। अभी आप बाई सेल जो चाहे वो देख सकते हो। हाँ। अभी ये जो कैंडल बन रहे हैं, ये कैंडल बात कर रही है। हाँ। 30 मिनट के कौन सी जगह पे है? 30 मिनट की क्या अवस्था? 30 मिनट की टाइम फ्रेम। हाँ, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड। अपर बैंड। RSI की नियर अबाउट 70। हाँ, 70-80। 70-80। अब इस पॉइंट पे क्या करना है? अभी ये इस अपर पॉइंट से अपर मैं बैंड पे क्या करना है? अपर बैंड से सेल प्लान करता हूँ सर। यस, अपर बैंड से सेल प्लान होता है, क्योंकि प्रीवियस अपर बैंड से सेलिंग हुई है, ये वाला अपर बैंड से सेलिंग हुआ है। बाइंग प्लान हाँ, करना है तो लोअर बैंड से प्लान करना है, यहाँ से बाई। लोअर बैंड। और ये अगर यहाँ मिलता है इस तरीके से तो यहाँ से बाई। हाँ सर। अभी इसके साथ अपन बॉलिंजर बैंड को हाइड मार देते हैं। आपका जो हाँ इंडिकेटर सर। है उसको लगा लेते हैं। राइट, क्योंकि एक साथ आप फ्री हाँ। वर्जन में तीन इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। तो फ्री हाँ वर्जन सर। में आपका दो इंडिकेटर यूज यूज होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो बाइंग है, वो बाइंग कहाँ हुई है, वो बाइंग यहाँ हुई है। राइट, कहाँ पर बाइंग हुआ है? मिडल में बाई हुई है। देन बाजार ये तो यहाँ पर ये जो है दैट इज सेलिंग। ये सेलिंग हुई है। फिर ये मिडल पे बाई हुई है। ये जो बाई बोल रहा है दैट इज मिडल में। अभी आपको यहाँ पर हाँ, दो दो मिड। बाई दिख रहा है, क्या डबल बाई दिख रही है? हाँ। राइट, वो RSI के हिसाब से मिडल से हम्म। बाइंग आ रही है। और ये पहला यहाँ तक उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया। अभी इस पॉइंट पे बाइंग नहीं होता है, उस पॉइंट पे बाइंग नहीं होता है। राइट, ये नीचे आएगा। नीचे आइदर हम्म। मिडिल से बाई करेंगे और लोअर एरिया से बाई करेंगे। क्या समझे? बाई करना है हाँ तो सर। आइदर मिडिल पे बाई करिए,
या लो से बाई करिए। बेस्ट बाई लो से है, बेस्ट बाइंग लो से है, राइट। ये जो है बेस्ट बाई है, हाँ सर। ये बेस्ट है। उसके बाद ये जो इस 50 के नीचे मार रही है, देखिए वहां पर भी अगर बाई कर रहे हो तो सही है। उसके बाद ये घुमा के पटक के यहाँ पर लेके आया, ये जो यहाँ पर है ये 40 के नीचे और जीरो के आजू बाजू, राइट। तो वहां पर जो बाइंग है वो सही बाइंग एरिया है। तो यहाँ पर जब ये आएगा तो क्या बोलेगा आपको? बाई बोलेगा कि आप वहां बाई करो। हाँ क्लियर? अभी आप जो देख रहे हो इसके साथ हायर टाइम फ्रेम चिपकाई हुई है, तो सेटिंग में जाना है। ये मंथली पे सेट है, इसको आप जैसे ही डेली कर देंगे, कैप्स लॉक टी करेंगे, तो ये डेली भी हाँ सेट हो जाएगा। अब ये किस पे सेट हो गया है? डेली पे सेट हो गया है, ठीक है। अभी इसकी सेटिंग के अंदर में आप हाई लो मार्क बंद कर सकते हैं, एक्टिव डबल ट्रेंड इसको बंद कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर में डैश डैश लाइन आ रही है, नीचे डैश डैश लाइन आ रहा है, वो आउट हो जाएगा। अभी ये आउट हो गया हुआ है। अभी देखिए थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। अब ये आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हाँ बाई, हाँ सर। ये जो बाई आई है मिडिल से बाई आया है। देन यहाँ पर बाई, ये बाई भी मिडिल से आया हुआ है। लेकिन जो बेस्ट बाई है वो नीचे है, राइट। उससे प्रीवियस बेस्ट बाई जो है वो नीचे है, उससे बेस्ट बाई जो है वो प्रीवियस में नीचे की नीचे है, तरफ। राइट। तो वो अगली बार डार्क जब, ग्रीन वाला। हाँ डार्क ग्रीन वाला, जैसे ही इसकी बेस्ट कलर बाय वाला सर, बराबर। डार्क बाई होता है तब बाई करिए, बेस्ट रहेगा। जैसे कि ये कलर डार्क में है तो बेस्ट बाई है, हाँ डार्क में है तो बेस्ट बाई है। हाँ। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत बेस्ट बाय। होगा। इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि कभी ये हाँ। घुसाता जाएगा, राइट। ये जैसे कि इस पॉइंट हम्म। से घुसाता गया, राइट। ये यहाँ मिडिल में रिट्रेस मारा है और हाँ नीचे देखिए घुसाता गया, समझे। हाँ। तो उससे पहले सेल बोला है, ऐसा नहीं कि आपकी परमिशन के बिना जाएगा, परमिशन लेके ही जाएगा। मैं जाऊँ क्या? जैसे कि अभी बोल रहा है सेल। तो अब अगर इसको जाना है, कहाँ जाना है? हम्म। अगर ये यहाँ से आएगा, पहला टारगेट क्या होगा? मिडिल। उसके फिर नीचे अगर जाएगा, एक स्विंग मारेगा और फिर नीचे घुसाएगा, कहाँ आएगा? नीचे। तो यहाँ से ये जैसे ही होता है तो स्ट्रक्चर बन जाएगी, राइट। लेकिन बेस्ट बाई कहाँ बनेगा? हम्म। नीचे से बेस्ट बाई बनेगा। और वहां पर कौन सी कलर आएगा? डार्क अच्छा कलर अच्छा। आएगा। और डार्क कलर की अगर हाँ आप बाई करते हो तो मूव फास्ट होता है। डार्क कलर देख के अगर बाई करोगे तो मूव फास्ट आएगा, राइट। हाँ सर। अभी इसमें दो चीज डाला हुआ है, हम्म। दैट इज हम्म। एडवांस डाला हुआ है। मतलब कि ये एडवांसली आपको दिखा रहा है, एडवांस को आप बंद कर दीजिए, दोनों एडवांस को ही बंद रखिए। हम्म। अब देखिए इसको चेक ठीक है करिए। सर। तो अब चेक करने के बाद क्या हुआ है कि ये एक बार यहाँ बोला है और कहीं नहीं बोल रहा है। उसके बाद बाजार के अंदर स्विंग्स क्या बन रही है? ये जो स्विंग्स बन रही है इस तरीके से, ये यहाँ पर ऊपर में क्या होता है? इस सेल। पॉइंट पे क्या होता है? सेल सेल। होता है। तो बाजार जब से ही यहाँ पहुंचता है क्या होता है? सेल। वहां बाई सेल होगा नहीं वहाँ। करना, वहां बाई नहीं होगा, राइट। हाँ। तो आप आरएसआई देख हम्म। रहे हो, हम आरएसआई से समझा रहे हैं। अब ये वाला इंडिकेटर को हम बंद हाँ कर देंगे, जो बाई सेल है उसको अपन बंद कर देंगे। अब 369 पावर डाल हाँ देंगे। अभी देखिए दोनों में समझ में हाँ। आएगा कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में अंतर क्या है। हाँ हाँ। बराबर है। इसमें मिडिल लाइन है, राइट।
इसमें कोई मिडिल विडल नहीं है। हाँ, मिडल क्या लाइन नहीं समझे? है। नहीं है। हाँ, इसमें इस पॉइंट पे क्या करना है, इसने बोला नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्या करना है। इस पॉइंट पे क्या करोगे, हाँ, हाँ, इसमें बोला नहीं है, यहाँ बोला हुआ है, राइट। हुँ, इस पॉइंट पे क्या करना बोला है, हुआ है। हाँ सर, इसमें बोला हुआ है। अब इस पॉइंट पे क्या करना है, बोला है, हाँ, ये बोला हुआ है। इसलिए मैं आरएसआई की इस्तेमाल नहीं करता, समझे। पता है, हाँ, आरएसआई से ये कई गुना बेटर है। अभी आरएसआई में हाँ आपका सर, ऊपर में यहाँ सप्लाई जोन वो दिखा नहीं रहा है, नीचे डिमांड जोन ये दिखा नहीं रहा है। मिडिल वाला एरिया पे नहीं जो दिखा है, रहा है। ये एज ए मिडिल कभी रेजिस्टेंस का काम करता है कि टक्कर मारा नीचे आया, टक्कर मारा नीचे आया, टक्कर मारा और नीचे गया, एज ए रेजिस्टेंस काम किया। यहाँ पर वो चीज रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस हुँ, लिया है, राइट। यहाँ गया टक्कर मारा नीचे आया, यहाँ गया टक्कर मारा हाँ, नीचे आया, यहाँ गया टक्कर मारा नीचे आया, तो ये 50 बन गई है, मिडिल, राइट, जो कि आरएसआई की 50 है। हुँ, और यहाँ पर हुँ, 50-50 दिख नहीं रहा है, लेकिन हम स्विंग से देख रहे हैं, दिस इज स्विंग, दिस इज स्विंग, कि ये इसके ऊपर जा सकती है तो जावे, ये इसके ऊपर जा सकता है तो जावे, लेकिन जा रहा है तो जा नहीं रहा है, राइट। अभी ये जो आरएसआई है इसको अपन कर देते हैं डिलीट। देन ये वाला जो इंडिकेटर है हाँ, इसको हम लगा लेते हैं। अब देखिए आपको समझ में बात आ जाएगा कि 50 कहाँ है, 50 मिडिल में है। ये जो मिडिल वाला एरिया है दैट इज 50, इसकी आधा यही है, 50 इसके भी आधा यही है। और 50 एज ए रेजिस्टेंस काम कर हुँ, रही है, 50 एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, राइट। और डार्क यहाँ हाँ, बोला है दैट इज सबसे नीचे से बाइंग कर रहे हो आप, राइट। उसके बाद हुँ, ये 50 एज ए रेजिस्टेंस काम किया है, वो 50 एज ए रेजिस्टेंस काम किया है। देन 50 को क्रॉस हुँ, करते हुँ, ही बाजार कहाँ जा रही है, ये 50 को क्रॉस करते ही बाजार सेलिंग में, यहाँ सेल बोला, उसके बाद यहाँ पर सेल बोला, चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर बोलेगा, क्या बोलेगा, सेल ही बोलेगा, कुछ और नहीं बोलने वाला। सेल पे। अब समझे। हाँ सर, तो यहाँ सेल बोलेगा। हाँ, দার্জিলিং ভালো হয়েছে। আচ্ছা, तो यहाँ पर जो कैंडल्स है वो बोल रही है, कौन बोल रहा है, बात कौन कर रहा है आखिर में, ये जो ग्राफ बन रहे हैं बाई सेल, अभी उससे हमको दिख रही है, समझने में आसानी हो रही है कि इधर बाई नहीं करना है, राइट। अभी जो हुँ, टोटल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की आप यहाँ से लेंगे, यहाँ तक लेंगे, तो आपको 50% एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जाइए एक लाइन मार दीजिए, ये हाई हो गई है, यहाँ पर आइए एक लाइन मार दिए, लो हो गया। मिडिल पॉइंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये जो है यहाँ पर मिडिल पे एक लाइन मार देना है तो आप तब भी प्राइस पे कर सकते हो। देखिए यहाँ पर तो कोई भाव नहीं आ रहा ना, इस इंडिकेटर में कोई प्राइस आ रही है, नहीं आ रहा है, उसको ऑफ कर दीजिए, इसमें भाव आ रहा है। अगर मिडिल पे आएगा तो मिडिल कहाँ होगा, अगर ये यहाँ से गिर के आता है मिडिल पे, मिडिल होता कहाँ है, कौन से भाव पे, 63,000, राइट। तो यहाँ से ये अगर आएगा, अगला ये यहाँ हाँ, पर बाई बोला है, ये यहाँ पर डार्क सेल बोलेगा, राइट। यहाँ से इसकी कनेक्शन यहाँ बनेगी और ये यहाँ पर डार्क बोलेगा। जो इंडिकेटर ये हुँ, आगे बोलेगा उसकी पता आप कैसे करोगे। और इंडिकेटर वहां तक दिखाता है जहां तक कि हो चुका है, लेकिन आपको वो हो चुका है देख के समझने का नहीं, आपको हो चुका है कि हाँ, आगे सोचना है। तो हो चुका है तो हो ही चुका है। अब होने के बाद क्या कर सकते हो, अगला कहाँ तक होगा, यहाँ पर अगर सेल बोल रहा है, इसको कनेक्टेड कर लेंगे तो ये एडवांस में कनेक्टेड कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। इसको भी अगर अपन एडवांस में हुँ, कनेक्टेड करेंगे कहाँ होगा, इस पॉइंट पे कनेक्टेड होगा।
और ये अगर 50% पे आएगा वो 50% की नंबर क्या है, उसका नंबर ये है। क्या समझे? अब वो हम्म, यहाँ तक आएगा, डिजिट क्या है, लो पॉइंट, टुडे लो पॉइंट। अब आज का दिन कैसा दिख रहा है आपको? ग्रीन। बाइंग किस पॉइंट पे क्या गया, इस पॉइंट पे, इधर में क्या बाई मारेंगे, नहीं मारेंगे। समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स, ये है मैथमेटिक्स। इंडिकेटर मैथ को फॉलो करता है, हम्म, लेकिन कौन सी मैथ को फॉलो करता है वो इंडिकेटर को पता नहीं है। कौन सा मैथ? हम्म, आप इंडिकेटर तो डाल रहे हो, अगर आप उसको डालने की कारण नहीं जानते हो फिर भी डाल रहे हो तो डालना बेकार है। हम्म, हाँ, अब समझ में आ गया? हाँ सर। अभी जान के बूझ के फिर करिए। हाँ, अब हम एडवांस जो है उसको प्लॉट कर लेते हैं कि हम इसको बोलते हैं नॉन रिपेंट, और एडवांस जैसे ही डालेंगे दैट इज रिपेंट, मतलब वो रिपेंट हो गई, हम्म, वो कनेक्शन बना लिया। अब कनेक्शन कहाँ से कहाँ हाँ, बनाई, इस पॉइंट से उस पॉइंट की कनेक्शन बनाई, राइट। ये जो है ये है हाँ, स्विंग, ये जो चीज है दैट इज स्विंग। बाजार यहाँ से वहां तक सीधा सीधा नहीं गया, इस पॉइंट से बाजार सीधा सीधा गया है क्या यहाँ तक? वो सीधा सीधा नहीं आया, वो घुमा घुमा के गई। किस तरीके से गया, घुमा घुमा के। अब इस पॉइंट से एंट्री हाँ, मारोगे और उस पॉइंट पे माल काटोगे, ये इंडिकेटर वो आपको समझा ही नहीं रहा है कि यहाँ पर एंट्री मारोगे और वहां जाके माल काटोगे, फिर से दोबारा एंट्री इधर मारोगे और फिर ऊपर जाएगा वहां माल काटोगे। ये इंडिकेटर, ना ये इंडिकेटर इसको समझा रहा है ना ये इंडिकेटर इसको समझा रहा है, दोनों में से कोई इंडिकेटर आपको इस बात को समझा नहीं रहा है। उसको समझाने के लिए हमारा हम्म, फटिंग थ्योरेटिकल बनना पड़ेगा कि तुम वहां पर सेल देख के सेल मारोगे चुपचाप से, बाकी 50% कहाँ होता है इसकी 50% कैसे निकालोगे, चार्ट पे कैसे निकालेंगे, और फिर से दोबारा एंट्री कहाँ मारना है, राइट। ये जैसे डार्क बोल के चुप हो जाएगी, चुप होके ये नीचे घुस जाएगी, तो इसको देख के पीट दिए और पैसा आ गई तो आप सही ट्रेड मारे, राइट। और 50 कहाँ होता है, ये 50 यहाँ होता है, जहां 50 होता है वहां पर अपन लाइन मार के रखे हैं। अब ये लाइन हम नहीं मारेंगे, एडवांस वर्जन में और जाएंगे तो हम लाइन वाइन नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्जन है दैट इज बिगिन। तो 15,500 में आपको हमने ये समझा रहे हैं कि इंडिकेटर जो बोलता है वो आप कर लो, करने के बाद पैसा आएगा, प्रॉफिट हाँ, बनेगा। उस पैसे को आपको आगे की पूरा कोर्स को कर लेना है। ये आपके लिए क्या हाँ है, सर। अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप पहले ग्रोथ करो, हाँ, ग्रोथ करने के बाद आगे बढ़ो, पूरा चीज समझ हाँ, जाओगे, उसके बाद आप क्या बनोगे, इंडिकेटर भरोसे भी आप नहीं बैठोगे, आप हाँ, इंडिविजुअल ट्रेडिंग करना चालू करेंगे। इंडिविजुअल ट्रेडिंग हम्म, इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा मैथमेटिक्स निकालने में कि ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। हाई एंड लो की मिडिल कहाँ होता है, यहाँ होता है मिडिल। तो ये जो हम्म, लो पॉइंट है, मैक्सिमम लो पॉइंट ये है, और मैक्सिमम अभी तक की हाईएस्ट पॉइंट ये है, राइट। उन हम्म, दोनों की मिडिल कहाँ होता है, वो पॉइंट यहाँ होता है। तो अगला ये जब आएगा, ये इस तरीके से आएगा तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या करने वाले हो वो आपको अभी पता होना है। हम्म, और मैं जैसे आपको समझाऊंगा उसमें आप 30 मिनट नहीं करोगे, हम्म, अब समझे, क्योंकि इसमें 30 मिनट के हिसाब से ये ग्राफ है। इसमें आपको कितना पॉइंट हाँ, खाने को मिल रहा है, आप ना तो यहाँ एंट्री कर पा रहे हो, ना यहाँ तक मूव को राइड कर पा रहे हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। हम्म, अभी सेटअप को अपन चेंज करते हैं, देखिए यही इंडिकेटर रहेगा, सेटिंग चेंज हो जाएगा इसका। ये जो लाइट बाई हाँ, सेल है, एडवांस बाई सेल है, बंद कर दिए। स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको बंद कर दिए। अब सेटिंग पूरा हो जाएगा चेंज। अब देखिए, हाँ, अब नीचे वाला जो इंडिकेटर है उसको भी हम हटा देते हैं, हमने जो लाइन ड्रॉ किए हैं उसको हाइड मार देते हैं।
राइट। अभी ये रिपेंट हो रहा है, रिपेंट को हम बंद कर देते हैं। जो एडवांस बाई सेल है हम्म, उसको भी हम बंद रखते हैं। अब जो आपके सामने हम्म, मूव्स है उस मूव को खाना आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग है। क्या है? हम्म, इंडिकेटर तो वही रह गई। सेटिंग्स को हमने चेंज कर दिए। यहाँ एक बार इसने बाई बोला है, राइट। बाई बोलने के बाद ये हम्म, घुमाया, फिर ये घुमाया, फिर उठाया, अभी भी उठा ही रही है। ऊपर से ये फिर पटकेगा, हम्म, फिर उठाएगा, राइट। क्या कर रहा है? यहाँ रेजिस्टेंस है, हम्म, यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट पे लाइन आ गई, देन रेजिस्टेंस कहाँ है? वहां पर देखिए, कैंडल्स देखिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में इंडिकेटर से बेटर दिमाग चलेगा आपका, कि इंडिकेटर तो आपकी दिमाग के हम्म, सामने सत्तू बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको हॉट की समझ में आएगा, जहां सपोर्ट है वहां कैंडल्स की देखिए शेडो देखिए कितनी सी है। ये जगह पे शेडो देखिए हाँ, कितना सा है। और जहाँ रेजिस्टेंस है हम्म, वहां पर देखिए, रेजिस्टेंस पर देखिए, ये रेजिस्टेंस लिया है, वहां पर शेडोज देखिए। यहाँ पर आपको हाँ, जोन समझ में आएगा, ये जोन है, राइट। यहाँ रेजिस्टेंस खाया है, हम्म, यहाँ पर जोन देखिए। और हम्म, मजेदार चीज समझ में आएगा कि ये जोन के ऊपर में ये जोन, उस जोन के ऊपर में है ये जोन। अब ये सप्लाई के ऊपर में वो है हाँ, सप्लाई, उस सप्लाई के ऊपर में होंगे एक जोन, राइट। वो यहाँ बने कहीं पर भी बने, लेकिन वहां जोन होंगे। फिर वो जो वहां से पटक के नीचे आएगा वो इस जोन को हिट करेगा। हम्म, अब इसके लिए कोई आरएसआई वारएसआई कुछ नहीं चाहिए आपको, ये पढ़ने की रिजल्ट हम्म, मिलेगा आपको। क्या ऐसा क्यों कर रही है? अभी ये इंडिकेटर को भी हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और देखिए सिर्फ हम्म, नेकेड चार्ट है, कोई इंडिकेटर नाम का सामान है ही नहीं। अभी आप इस बॉक्स की इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जाइए, शेडो पकड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए, या फिर हमने जितने भी लाइन लेवल मारे हैं सब डिलीट। अभी की रिसेंट फ्रेश एनालिसिस चल रही है कि यहाँ पर जाइए, इस तरीके से जोन बना दीजिए। अब फिर देखिए ये यहाँ हम्म, तक आया है, इस जोन तक क्यों नहीं आया? फिर आप यहाँ जाइए, इस कैंडल के यहाँ पर इसने जोन बना के रखा हुआ है, ये वाला जगह। अब देखिए ये नीचे आया तो यहाँ तक क्यों हम्म, नहीं आया? फिर आप यहाँ पर ये जो हम्म, नीचे नहीं आया है, यहाँ से इसको इस तरीके से मार्क कर लीजिए। तो आपकी समझ में क्या आ रही है? हम्म, कि ये जोन बना रही है, बना के जोन को शिफ्ट कर रही है, फिर इसने जोन बना लिया, फिर उस जोन को शिफ्ट कर लिया, राइट। अब नीचे ये जो जोन बन रही है दैट इज डिमांड जोन, और ऊपर में जो बन रही है वो क्या है? अब यहाँ से जो इसने जोन बना के रखा हुआ है दैट इज सप्लाई जोन, उसकी कलर रहेगा रेड, उसका कलर है रेड। देन अगला सप्लाई कहाँ किस पॉइंट पे लिया है? यहाँ से इसने सप्लाई लिया है, उसका कलर रहेगा रेड। फिर देन ये जो सप्लाई लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये है रेड, राइट। अभी जो रेड वाला एरिया है ये कैंडल मेजर टाइप की कैंडल है, राइट। यहाँ पर ये मेजर टाइप का कैंडल बना रहा है, मेजर टाइप की कैंडल बना रहा है। अभी आप आरएसआई देख के बोलेंगे सर सेलिंग एरिया में है कैंडल, और घुसा देगा। लेकिन कैंडल जब उल्टा मारेगा वहां पर जोन होंगे, प्राइस एक्शन होंगे, आपको वही पढ़ना है, बिना किसी इंडिकेटर के हम्म, प्राइस एक्शन। बाकी तो ये आप जानोगे तो अपने आप से ही ड्रॉ मार लोगे कि ऊपर में क्या होगी। ऊपर में जैसे कि हर एक जोन पे हुआ है, ये शेडो मारा है उसके बाद एक रेड कैंडल आया है, ये शेडो मारा है उसके बाद एक रेड कैंडल आया है, राइट। ये शेडो मारा और रेड कैंडल आया, हम्म, शेडो मारा और रेड कैंडल आया, शेडो मारा और रेड कैंडल आया। शेडो कब मारा और रेड कैंडल कहाँ है बताओ? कहाँ है? तो शेडो मारेगा, रेड कैंडल आएगा, उसके बाद ये कोशिश करेगा इस जोन तक आने की, राइट। शेडो मारा, फिर इसने हाँ, इस जोन को बनाया, ये शेडो मारा, फिर इसने इस जोन को टेस्ट करने आया। तो यहाँ पर शेडो और रेड कैंडल होना है तब जाके ये टेस्ट करने आएगा, वरना वो रेड कैंडल बना हम्म, नहीं, आप शॉर्ट मारे जा रहे हो। क्यों?
क्योंकि हाँ। इंडिकेटर कुछ बोल रहा है, इसलिए इंडिकेटर क्या बोल रहा है आखिर? उस इंडिकेटर जो बोल रहा है वो आखिर एडवांसली भी बोलता है, लेकिन आपको सही टाइम पे उस चीज को करना है। लेकिन सही हम्म। टाइमिंग की बारे में वो इंडिकेटर आपसे बात नहीं कर रहा है। हम्म। और समझे? तो प्राइस में वो एक्शन होना है, और उस एक्शन की नाम है कि वो कौन सा एक्शन है। अभी आप जितना खुद से एनालिसिस करोगे वो उतना ज्यादा बेटर आएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज सप्लाई, कैप्स लॉग एस यू पी पी एल वाई। अरे यार, हम्म। पहला अक्षर छोटा बाकी के अक्षर बड़े। सप्लाई। तो ये जो जगह है, व्हाट इज दिस? दिस इज सप्लाई। अब सप्लाई क्या हो गई है? सप्लाई हो गई है शिफ्ट। सप्लाई ऊपर में शिफ्ट हो गया है। तो ऊपर वाला जो जोन है उसका नाम क्या होगा? वो होगा सप्लाई। फिर से अगेन, अब जब सप्लाई शिफ्ट होता है अप साइड में, तो बाजार की ट्रेंड क्या होता है? राइट। तो जब बाजार अप साइड में सप्लाई को शिफ्ट कर रही है, तब बाजार की ट्रेंड क्या है? हम्म। बुलिश। ट्रेंड। अब ट्रेंड में सप्लाई को खा गई, देन नीचे आई, इधर क्या शॉर्ट मारना है? वाह बाई करना है। फिर देखिए सप्लाई को खा गई, फिर जो डिप मारा इसमें क्या शॉर्ट मारना है? नहीं, उसमें बाई करना है। आप समझे? अब ऊपर में ये क्या करेगा? ऊपर में ये कई सप्लाई बनाएगी, तो ऊपर वाला एक शेडो बना के रखा हुआ है, वहां से रेड कैंडल बनेगा तो ही ये इधर आएगी। जब ये इधर आएगा तो सप्लाई के ऊपर नया सप्लाई, उसके ऊपर नया सप्लाई, जब ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो शर्ट करके एक बड़ा रेड मार देगा। राइट। वो कैंडल अभी ना बने हैं, ना किसी को दिख रही है, ना किसी के पल्ले में आ रही है, कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन ऐसा ही हम्म। होगा, क्योंकि भाव है, हम्म। बेचारा ऐसा ही चलता है। हम्म। समझ में आ रहा है? अब सप्लाई हम्म। की केस तो समझ में आ रही है। सप्लाई को क्लोन कर लेना है और ऊपर के जोन में बिठा देना, दैट इज सप्लाई। या तो यही रख लीजिए, या फिर इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए इस तरीके से, ताकि सप्लाई बॉक्स में आ जाए। देन इस इधर में भी एक सप्लाई लिख लीजिए, उसको अंदर में घुसा दीजिए। जहां से रेड कैंडल बनेगा वहां पे आपकी श्योरिटी कंफर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, आप निश्चित हो जाओगे हाँ यही है। समझे? हम्म। अब प्राइस बात करता है। अब प्राइस किस तरीके से गया? एक्चुअली राउंड ये है, ये टोटल राउंड है। देन बाजार के अंदर दूसरा राउंड ये है, देन राउंड ये है, फिर राउंड ये है, ये स्विंग मार रही है। स्विंग में ये हम्म। सपोर्ट पॉइंट है, ये सपोर्ट पॉइंट है, जहां जहां सपोर्ट है वहां वहां जोन है। अब दुनिया में ऐसा इंडिकेटर आप ढूंढेंगे कि इस चीज को इंडिकेटर करके दिखा दे, तो इंडिकेटर एकदम परफेक्ट है। लेकिन आपको एक भी हम्म। इंडिकेटर ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम्म। बनाता है ना इंडिकेटर, उसकी दिमाग में भी खोपड़ी के अंदर कुछ होना चाहिए। वो सिर्फ कोडिंग मारता है, जैसा जैसा उसको समझ है वो वैसा बनाने की चक्कर में जाता है। अगर 70 to 80% भी वैसा दिखता है, बनाने वाला तो जानता है ना कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं किसे बना रहा हूँ, किस तरीके से ये काम करता है। जो बनाने वाला होता है वो जानता है। लेकिन जैसे आप यूज करेंगे, आपको कैसे पता? आप जिसे यूज कर रहे हो वो क्या दिखा रहा है, आपको कैसे पता? हम्म। अभी ये हायरली टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो अब आप जो कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, जहां डार्क कलर का सेल बोला है वहां देखिए सप्लाई आई है। फिर से यहाँ बोल के ये चुपचाप हो गई है, लेकिन ये राउंडिंग शेप है। उसके बाद जो स्विंग्स मार रही है, बाजार की स्विंग्स ऐसे बन रही है, ये लो पॉइंट है, ये भी लो पॉइंट है। तो अभी किस साइड में है? अभी हाई पे है। अभी ये जो डायग्राम बन रही है, हम क्या करते हैं, चार्ट को हटा देते हैं। अब चार्ट हट गई है, अब चार्ट नाम का चिड़िया है नहीं ना। अभी ये पॉइंट क्या पॉइंट है? रेजिस्टेंस पॉइंट। वो आर पॉइंट रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस खा के टक्कर मार के नीचे आया, नीचे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके पीवीएस रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार गए। अब रेजिस्टेंस पॉइंट पे क्या होता है? पिछला रेजिस्टेंस से बाजार किस साइड आई थी? नीचे। तो इस बार रेजिस्टेंस खा के बाजार किस साइड आया? नीचे।
और नीचे क्या लिया है, सपोर्ट। अब इस बार नीचे क्या लिया है, सपोर्ट। नीचे से सपोर्ट से क्या हुई है, बाय। तो इधर से सपोर्ट से क्या हुई है, बाय। अब बोलेंगे ये तो मजाक मार रही है। क्या जो थ्योरी है उसमें तो मजाक चल रही है। रेजिस्टेंस से घुमाती है, नीचे जाती है, रेजिस्टेंस से घूमी है, नीचे आई है, फिर से रेजिस्टेंस पे गया है, घूम के नीचे आया है। और नीचे जाके क्या लेता है, लो पॉइंट। तो लो पॉइंट पे क्या होता है, सपोर्ट। तो नीचे क्या हुई है, लो। लो पे सपोर्ट, ये वही ना लिख रहे हो, एल एस एल एस एल एस, ऊपर आर आर आर। अब ये हाई पॉइंट है, तो हाई पे क्या होगी, रेजिस्टेंस खाएगा। रेजिस्टेंस खाएगा तो क्या करेगा, घूमेगा। घूम के कहाँ जाएगी, घूम के नीचे जाएगी। नीचे क्या होगी, नीचे लो होगी। लो पे क्या लेगी, लो पे सपोर्ट लेगी। सपोर्ट लेगी तो क्या होगी, फिर घूमेगी। अब चार्ट को वापस लीजिए और डाल दीजिए। फिर आप बोलेंगे हाँ जी ये तो बकवास चल रही है। अब देखिए क्या होगी। अब जो रेड कैंडल हमको चाहिए था, इंडिकेटर हमें दिखाएगा, उससे पहले ही हम जान जाते हैं कि इंडिकेटर क्या दिखाएगा। वहां रेड कैंडल बनना चाहिए, सप्लाई पे रेड कैंडल बनेगा तो ही नीचे जाएगा। सप्लाई पे रेड कैंडल बनेगा तभी ना नीचे जाएगा। तो सप्लाई पे रेड कैंडल बन रही है, अब कहाँ जाएगी। समझे। अभी तो हम तो किसी इंडिकेटर भरोसे आपको ट्रेडर नहीं बना रहे कि आप इंडिकेटर की यूज करो। हम बोले पढ़ने के बाद खुद जब अपने हाथों से डालोगे इंडिकेटर कौन सी सामान है, समझ में आया। हाँ हाँ। और अगर इंडिकेटर चिपकाना ही है तो इंडिकेटर इधर पे सेल बार बार क्यों बोलता है। जब ये इधर आता है तो ये यहाँ पे सेल क्यों बोलता है। और आप इसको देख के श्योर की क्यों होंगे, क्योंकि आप पढ़ लिए हो क्या ऐसा क्यों होता है। समझे अब। जब तक आप बिना पढ़े हम्म, इंडिकेटर डालोगे आपकी माइंड में क्या रहेगा, कंफ्यूजन। आपको पता नहीं, हो सकता है ऐसा वाला चीज आपको फीलिंग में आएगा। लेकिन आप पढ़ लिए हो तो आपको वो फील कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर में क्या होता है आपको पता है। ऊपर में जोन कैसे बनाते हैं पता है, कौन सी कैंडल लेके आएगा तो ये कार्यक्रम हो पाएगा पता है। जब सारी चीज पता है तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो। क्या समझे। फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। और ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को गौर से देखिए, जो हमने खींचे है, ये वाला लाइन। देखिए कार्यक्रम क्या किया है। ये इस पॉइंट से उठाया, डिप मारा, फिर उठाया, फिर डिप मारा, फिर उठाया, फिर डिप मारा, फिर उठाया, फिर उठा दिया, इसी लाइन के सामने आ गया। हम्म, ये लो पॉइंट, ये लो पॉइंट और ये लो पॉइंट कनेक्टेड होके ये ट्रेंड लाइन बनी है। अब यहाँ पर ऐसा एक लाइन इसको दिखाना चाहिए था, इस इंडिकेटर को दिखाना चाहिए था। ये बेचारा क्या दिखाएगा, कैसे हम्म, दिखाएगा, क्योंकि इसको बनाया गया है, लेकिन हर चीज दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है। अब समझे। हम्म, और आपको हर चीज को अगर समझना है तो इसकी बस की नहीं है, किसी भी इंडिकेटर की बस की नहीं है कि आप हर चीज को समझ जाओ। हर चीज को समझने के लिए आपको विदाउट एनी इंडिकेटर समझना है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक करेंगे, कैसे करेंगे, पर्टिकुलर ये इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक की रेंज ले लो, फिर आपको समझ में बात आ जाएगा कि ये क्या क्या मैथमेटिक्स को फॉलो किया है, कितना फॉलो किया है। हमने ये हाई लिए और यहाँ की लो लिए, बाकी ऊपर की कुछ भी इस्तेमाल नहीं किए, राइट। ये सारे चीजों को अपन क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, सीधा रिमूव ऑल। हम ले रहे हैं ये हाई पॉइंट यहाँ से, ये हाई पॉइंट एंड ये लो पॉइंट लिए, राइट। तो ये हमारे हिसाब से ये यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, देन 6 होता है, राइट। पहला डिजिट 3, देन डिजिट 6, देन डिजिट 9। तो ये 6 डिजिट फॉलो कर रहा है। 6 के बाद ये यहाँ पर स्पाइक मारा है, दैट इज 7। अगर ये यहाँ तक आके नहीं उठेगा, ये 8 डिजिट कैसे जाएगा, क्योंकि ये 5 से यहाँ पर स्पाइक मारा, तब जाके यहाँ तक टारगेट दिया है, राइट। स्टॉप लॉस एरिया यहाँ मेंटेन हो रही है, कहा जो स्टॉप लॉस मेंटेन हो रही है, फाइनली छोटे छोटे
छोटे डिजिट नहीं, ये है इसकी स्टॉप लॉस एरिया, दैट इज कलर ग्रीन। इसकी कलर जो रहेगा वो होगा ग्रीन। दिस इज फाइनल। और उसके बाद ये जो एंगल फॉलो किया है पर्टिकुलर इस पॉइंट से, ये ट्रेंड एंगल को फॉलो किया है। तो बाजार कैसे राउंड मार रही है, कैसे घुमा रही है, यहाँ से ये जो घूम के आया है, व्हाट इज दिस, ये की चीज क्या है। फिर बाजार जो यहाँ से घुमा के यहाँ तक फाइनली मारा है, उसके अंदर में ये व्हाट इज दिस, दिस इज कंसोलिडेशन, करेक्शन। बाजार करेक्शन दो प्रकार की करता है। एक करेक्शन ऐसा होता है दैट इज प्राइस वाइज करेक्शन, प्राइस शार्प फॉलिंग मारता है और नीचे चला जाता है, प्राइस वाइज करेक्शन। दूसरा करेक्शन इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, दैट इज टाइम वाइज करेक्शन। इसमें करेक्ट ही कर रही है बाजार, घुचुर 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 मार के क्या खा रही है, टाइम खा रही है, देन शट करके पक गई। और इस तरीके की फॉलिंग के बाद बाजार क्या होता है, इस तरीके से चलता है। दिस इज प्राइस वाइज करेक्शन। और इसमें भाव टूटता कम है, राइट, टाइम खाता ज्यादा है, दिस इज टाइम वाइज करेक्शन। और दोनों करेक्शन के बाद प्राइस चलता किधर है, ऊपर की साइड ही चल रही है, राइट। तो इधर से क्या हो गई, ऊपर की साइड गई, तो ये कौन सा वाला करेक्शन था, वो टाइम वाइज करेक्शन थी। और प्राइस वाइज करेक्शन किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्राइस वाइज, देखिए तोड़ दिए, राइट। प्राइस वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन। समझ में आ रहा है। और ये जो ये दिखा रही होती है ना लोग, इसी में हो सकता है कि ये यहाँ आए, हो सकता है कि यहाँ आए, हो सकता है कि यहाँ आए, भाई इसको घुमाना ऐसे पड़ेगा, ये ऐसे घूमेगा तो ही हो पाएगा, वरना कैसे होगा। समझ में आ रहा है। तो जब आप मैथ करेंगे, चीजों को पहचानेंगे, चीजों को समझेंगे, तभी ना मजा आएगा। और सप्लाई कहाँ लिए हुए है, इसने सप्लाई लिया हुआ है इस पॉइंट पे, ये सप्लाई एरिया लिया हुआ है। वो नंबर में क्या है, अभी जो 369 में हम नंबर्स बोल रहे हैं, वो व्हाट इज द नंबर। अगर ये एक है तो वो दो है, तो ये थ्री है, तो ये फोर है, फिर ये फाइव हुआ, देन जाके सिक्स हुआ, फिर ये सेवन हुआ, फिर अगर एट हुआ दैट इज नाइन, राइट। अरे देखिए टारगेट हिट मारा, तब जाके वन दिया, तब जाके टू दिया। अगर इसको थ्री देना होता तो इसको कहाँ आना होता, इसको यहाँ आना होता। अगर इसको बुलिश होके जाना है तो अगला डिजिट क्या आएगा, अगला डिजिट ये आएगा। अब यहाँ पर इसने क्या लिया है, दैट इज सप्लाई लिया है। ये जोन किस कलर से मार्क होगा, सप्लाई। उसके अगला जोन कहाँ मार्क होगा, दैट इज सप्लाई। उसके अगला जोन कहाँ मार्क होगा, दिस इज सप्लाई। क्या समझे। तो आपको एक स्पेशल डिजिट्स के साथ रिएक्ट करने की समझ आ जाएगी कि यहाँ से अगर आप बॉक्स खींचेंगे तो कलर क्या होगी, सप्लाई। फिर देन अगला जो बॉक्स आप खींचोगे उस जगह पे कलर क्या रहेगा, दैट इज सप्लाई। तो जो ऑर्डर की वॉल्यूम प्रोफाइल है, हाउ टू रिएक्ट। अब हम जैसे एडवांस वर्जन में ऑर्डर चेन डालते हैं, और ऑर्डर चेन से भी समझाते हैं कि ऑर्डर की जो वॉल्यूम प्रोफाइल बन रही है, वो तो पहले से यहाँ से बन के बैठी हुई है। यहाँ पर क्या लेके रखा हुआ है, दैट इज सप्लाई। तो वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे बनेगा। जो आपको वॉल्यूम दिखाने वाला कोई इंडिकेटर होगा, वो कैसे दिखाएगा। जिस चीज को वो दिखाएगा उससे बेटर आप परफेक्टली यहाँ ड्रॉ मार रहे हो। अब समझे। तो अगला अगर वॉल्यूम कहीं आएगा, वो किस तरीके से ग्राफ को दिखाएगा, वो इस तरीके से ग्राफ को दिखाएगा। क्या ऑर्डर्स कहाँ कहाँ ब्लॉक हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ हुई, देन अगला इस पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक, देन इस पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक, तो अगला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होगी, यहाँ होगी। क्या समझे। ये अगर रेड बना के सेट करके ग्रीन बनता है, अब हिट मारता है, कहाँ मारेगा, वो नंबर क्या होंगे। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के इस साइड ये इस तरीके से स्विंग बनाएगी, तो अगला डिजिट कहाँ आएगी। समझ में आ रहा है। अब जितना आप दिमाग लगाओगे, आपका दिमाग उतना भागेगा, तेज होता जाएगा। और साथ में तो इंडिकेटर है ही। हाँ हाँ हाँ। सच में शादी करना है तो लड़की चाहिए,
और गुड्डा गुड्डी की शादी करना है तो गुड्डा के साथ गुड्डी भी चाहिए। अब शादी जैसा भी हो, सच में हो या गुड्डा गुड्डी की, बाराती तो जाएगा कि नहीं। तो ये जो खिलौना है इंडिकेटर, दैट इज गुड्डा गुड्डी। आप गुड्डा गुड्डी से खेल रहे हो, लेकिन हम गुड्डा गुड्डी से नहीं खेल रहे हैं। हम बोल रहे हैं उसकी नियम के ऊपर बात। भाई गुड्डा गुड्डी की शादी की इंसान की शादी दोनों साइड में रखो, नियम तो नियम होते हैं। समझ में आ रहा है, नियम तो नियम होते हैं। अभी एडवांस में जाएंगे, ऑर्डर चेन डालेंगे, हम डाल रहे हैं, हमको पता है कि क्यों डाल रहा हूँ। आप देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि हम डाल क्यों रहे हैं। मल्टी मूविंग घुसाएंगे, चलो घुसा दो। क्यों डालना है वो पता होना चाहिए। क्या चाहिए देखने के लिए। क्योंकि मल्टी मूविंग एवरेज में क्या होते हैं, ऊपर में आपका इस तरीके से 200 की लाइन जा रही है, नीचे से 200 के नीचे 100 वाला लाइन कुछ इस प्रकार से आ रही है, 50 वाला लाइन कुछ इस तरीके से आ रही होगी, और 5 3 कुछ इस तरीके से नौटंकी मार रहा होगा, राइट। और उसी में एकजुट क्रॉस पॉइंट, गोल्डन क्रॉसिंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट लोग उसकी नाम देके रखे हुए हैं। और आप उसको डाल के देख रहे हो, तो मैं पूछूंगा कि देख क्या रहे हो। गोल्डन क्रॉसिंग पॉइंट देखना है, सारे मल्टी मूविंग एवरेज एकजुट होके फैल गई है वो देखना है, क्या देख रहे हो। और आपको वो पता है नहीं, तो फिर आप देख क्यों रहे हो। क्या समझे। अब जिसकी दूल्हा की शादी, उसको तो पता होगा ना कि उसकी दुल्हन कौन है। लेकिन वो जानता नहीं कि मेरी शादी किससे हो रही है। बैठ गए मंडप पे, भाई शादी किससे कर रहे हो। तो फंडा कुछ इस प्रकार की है। यहाँ से रेड कैंडल बनेगा तो कौन सा जोन वैलिड होगा। अगर ये रेड कैंडल यहाँ से बनता है तो ये जोन वैलिड होता है, राइट। कौन सा जोन वैलिड होता है। बाजार जब नीचे आया है, देन आके इस जगह पे, इस जोन पे किस तरीके की रिएक्ट किया है, साइड वेज। साइड वेज के बाद प्राइस ने 1:1 1:2 लिया है कि नहीं लिया। दिस इज 1 then 2 then 3। फिर जो प्राइस ने डिप मारी है, कितनी डिप मारी है, दैट इज 1 that is 2। देन जो प्राइस गई है वापस उसी जगह पे आया है, तो प्राइस साइड वेज भी है, प्राइस इस पॉइंट से ट्रेंडी भी है। तो आपको कौन सा चीज चाहिए। आपको ट्रेंड चाहिए, साइड वेज चाहिए, क्या चाहिए। जो आप जब मांगोगे आपको बाजार वही दिखाएगा, बार बार दिखाएगा। अब आप अपना माइंड सेट करते हो कि मुझे क्या चाहिए, राइट। हमें ये मिडिल वाला साइड वेज नहीं चाहिए, तो हमने उसको हटा दिए कि हमें साइड वेज नहीं चाहिए। हमें पता है यहाँ साइड वेज होता है, राइट। और वो जो साइड वेज होता है, दिस इज लो पॉइंट एंड हाई पॉइंट, उसकी मिडिल में ही साइड वेज होता है। अगर प्राइस में चेक करेंगे तो ये कॉलम जो है दैट इज साइड वेज कॉलम। अब जो साइड वेज कॉलम है उसको पकड़ेंगे और खींच देंगे, दिस इज साइड वेज कॉलम। उसकी कलर हम कर देते हैं ब्लू, क्योंकि डिमांड की कलर क्या होती है, ग्रीन। सप्लाई की कलर क्या होता है, रेड। तो जो मिडिल में है उसकी कलर क्या होगा, उसकी कलर हम बना दिए ब्लू। अब जाके आप ये चेक करके देखेंगे कि साइडवेज ब्लू कलर में सबसे ज्यादा हुआ है। किस जगह पे साइडवेज सबसे ज्यादा हुई है, दैट इज ब्लू। ये तो डिमांड हो गई, डिमांड पे डी लिख दिए। वहां से सप्लाई ले रही है तो एस लिख दिए। ये मिडिल है, मिडिल में यहाँ पर क्या किया है, शेडो मारा है। देन क्या किया है, गुचुर गुचुर मारा है। फिर क्या कर रही है, ऊपर लेके गए। यहाँ पे इसने जो मारा है, ये यहाँ पर वही मारेगा, क्योंकि ये पहले सप्लाई था। सप्लाई को शिफ्ट कर दिए, सप्लाई पे जो रिएक्ट हुई है वही रिएक्शन आएगा। अब बोलिए। अब आप जो कर रहे हो इसकी नाम है पढ़ाई, और इंडिकेटर इस पढ़ाई को क्या कर रहा है, फॉलो। अब आप बोलिए, बिना पढ़े इंडिकेटर फॉलो करोगे तो आपको कैसा लगेगा, और पढ़ के फिर इंडिकेटर को फॉलो करोगे तो फील कैसा आएगा। एक अनपढ़ हर किसी से पूछता रहता है, भाई ये बस कहाँ जाएगी।
अब इस बस के बारे में पता चल हाँ गया, बैठ गया, उतर के फिर किसी और बस को पकड़ना होगा, वो किस क्या करेगा, फिर से पूछेगा भाई ये वाला बस कहाँ जाएगी, अनपढ़ की यही रवैया रहेगा। और कोई है पढ़ा लिखा, वो किसी से कुछ नहीं पूछेगा, बस के सामने जाएगा, लिखा क्या है पढ़ लेगा, जाके बस में बैठ जाएगा, उतरेगा, फिर किसी से बढ़ नहीं जाए। पूछेगा। अब समझे? हाँ तो बिना जाने इंडिकेटर फॉलो करने की दशा यही होता है कि क्या बोलता है, क्यों बोलता है, कहाँ से होता है, क्यों होता है, पता नहीं, सिर्फ लगा लिया और डाल दिया और कर दिए, मतलब शॉर्टकट मारने की चक्कर में है। लेकिन आप चक्कर में। जैसे ही हमारे 14 थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, ये सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए, व्हाट्सएप देखिए, हाँ आपको 7 to 8 वीडियोस हमने दे दिए, उसमें आपको स्विंग सब्जेक्ट आएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई स्विंग, हाँ कैसे स्विंग की पहचान किया जाता है, स्विंग लो क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, रेजिस्टेंस की जब ब्रेक आउट लेता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे पहचाना जाता है। अब ये जो जोन है यहाँ पर, वो आपकी 7 वीडियोस में नहीं है, क्योंकि ये उसके आगे की चीज है, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं क्योंकि हमें पता है। अभी तो जब तक मैं हूं आपके साथ सब दिखेगा। मैं हटूंगा आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको जो हाँ दिखेगा दैट इज सिर्फ इंडिकेटर दिखेगा, कि इंडिकेटर ने बोला कि नहीं बोला, इस जगह पे क्या करना है और इस जगह में क्या करना है। आपको यही शॉर्टकट मारना है बार बार। वाह, आपको कोई कैंडल बंडल प्राइस एक्शन फलाना टमकाना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जैसे ये आया है उसके बाद क्या देख के हमें सेलर बन जाना है। यहाँ पर जैसे ये बन रही है, क्या देख के हमें सेलर बन जाना है, स्टॉप लॉस ठीक कहाँ डालना है। लोग ये शेडो पे स्टॉप लॉस डाल देता है, अगला ग्रीन बनता है, उठता है वहां पर, राइट। ऐसा होता है कि रेड देख के शॉट मार दिया, ये उड़ गई सीधा वहां तक, इधर स्टॉप लॉस डाल के रखे थे, वो हिट हो गई, हिट होके फिर ये गिरेगी, बोलेगा कि मेरा स्टॉप लॉस खा गया, फिर मेरी ही फेवर में आ गए। जगह गलत डाले हुए हो, जगह गलत डाले हुए हो, समझ भी उल्टा है। डालना कहाँ है स्टॉप लॉस, 9 के ऊपर, समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 में नहीं, 9 में डालो, नहीं हिट होगा, उतना आसान नहीं है। अब बाजार का कर्व है, दिस इज साइकिलिंग पॉइंट, इस पॉइंट से ये जो घुमा के आई हुई है दैट इज साइकिल 1, फिर ये जो यहां से घुमा रहा है दैट इज साइकिल 2। 1 साइकिल से 2 साइकिल बड़ा है, समझे? देन ये जो आएगा यहाँ पर आपको बाइंग करने को मिलेगा, ये जो साइकिल होगा वो इसके भी ऊपर जाएगा, तो जब वहां पर 9 फिनिश होता है, देन ये एक डिप मारेगा, फिर अगला मूव आएगा, इस तरीके से मूव को अगर आप देखोगे तो फिर ये वेव की फॉर्मेशन खड़ा कर रहा है। और आगे की आगे आपकी दिमाग में होता है, वो किसी इंडिकेटर में नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लानिंग। तो शेयर मार्केट में क्या जरूरी है? प्लानिंग ज्यादा जरूरी है, ये कब होगा क्या होगा तो मैं करूंगा, नहीं होता है छोड़ दो, जगह पे आएगा मिलेगा तो हिलेगा। आपका वाला है, मिलेगा तो हिलेगा, और हम्म। ना हिलेगा तो मिलेगा। इसीलिए मैं हंस रहा था कि आप इंडिकेटर देख के क्या ढूंढ रहे हो वो तो आप ही जानो, लेकिन जैसे हमारे साथ बैठेंगे वैसे आपका इंडिकेटर की पोपट उड़ा देंगे हम, कि कौन सा वाला इंडिकेटर किस जगह पे क्या दिखाएगा, उस जगह को आप पहले से ड्रॉ मार देंगे और रिस्क रिवॉर्ड गिन लेंगे, तो फिर आपकी समझ में आ जाएगी कि प्राइस ऐसा क्यों करी। समझ में आ रहा है? हम्म। अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल बन रहा है तो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन किया गया, राइट। कौन सी भाव पे? 64,012 पे। अब इसकी पहला ही टारगेट ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? 6343, 63,472। टाइम फ्रेम क्या है? 30 मिनट, लेकिन डेली टाइम हम्म। फ्रेम में जाओ कुछ और है। अभी आप ये जो 30 मिनट डाल के कर रहे हो पर्टिकुलर, इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी होती है? यहाँ से इसका दूरी कितना होता है? 63,200 से 63,400, मात्र 200 पॉइंट की दूरी। मतलब अगर आप किसी एक ट्रेड में घुसोगे, सबसे मैक्सिमम आपको 200 पॉइंट जो है 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। हम्म। समझे? आप सोचेंगे कि तो
2000 मिलेगी, 4000 मिलेगी, कहाँ से देगा वो? उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 इक्वल टू 200 है। तो आप मांग रहे हो 2000 मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? वो तो दे ही नहीं सकता। अब आपको 2000 पॉइंट खाना है तो टाइम फ्रेम को चेंज कर देना है। 30 मिनट की बस की नहीं है, तब आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, 30 मिनट की ऊपर की, उसमें आपको मिलेगा। उसमें इंडिकेटर भी यही होंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड की जो रेशियो है वो भी चेंज हो जाएगा, इंडिकेटर यही रह जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, डिलीट कर दीजिए ऊपर की ड्राइंग, क्योंकि हम जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली में इंडिकेटर तो बदलने वाला है नहीं, इंडिकेटर थोड़े ना बदलेगा, और नहीं बदलेगा। अब चेक करके देखो, अब जो हाई पॉइंट है वहां पे लाइन मार दीजिए, ये हो गई हाई। अब जो लो पॉइंट है वहां पर लाइन मार दीजिए, ये हो गई लो, मिडिल आप निकाल लो। देन जाके आपको पता है कि हमारी सेटिंग क्या है, उस सेटिंग के अनुसार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डाल दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। अब बाइंग कहाँ हुई है, बाइंग हुई है इस पॉइंट पे, कहा, इधर, इधर बाई हुआ है क्या? उधर बाई नहीं हुआ, किधर बाई हुआ, इधर। अगला बाई यहाँ से मार रही है ऐसे, क्या समझे, यहाँ से बाई मार रही है ऐसे, तो जब ये इन फ्यूचर ऊपर की ओर भगेगा आपको कहाँ मिलेगा? कैंडल बन जाएंगे, दिख जाएंगे, तब जाके पैसा लगाएंगे। सब सोच क्या है, घटिया। समझे? शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, तो आपने रिस्क लिए नहीं, हमने तसल्ली लिए। तो तसल्ली लोगे तो मरोगे। समझ में आ रहा है? इस बाजार में पब्लिक रिस्क लेना नहीं चाहता है, तसल्ली लेना चाहता है। तसल्ली नहीं लेना है, रिस्क लेना है। तो रिस्क है तो इश्क है। तो ऊपर में देखिए जोन कितनी सी है, इतनी सी जोन, उतना जोन के बदले कितनी गिरा दी है। अब नीचे जोन कितनी है, नीचे जोन है इतनी सी जोन, उसके बदले देखिए भगाएगा, कितना भगाता है। ये जो इंडिकेटर नीचे ग्रीन जोन, ऊपर रेड जोन, फिर भी बड़ा जोन दिखा रही है। हम तो इतनी सी बनाते हैं, हम इतनी बनाते हैं, हम इतनी बनाते हैं। और ये मजेदार चीज, ये इस पॉइंट के नीचे जाने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहा है? जा सकता है, हो सकता है, तो हो जाओ, अभी हो जाओ। किसने रोका? बड़ा पैसा लगाने वाले ने रोका है, समझे? कौन रोक रहा है इसको? तुम आ नहीं सकते, आ जाओ ना। किसने रोका? बड़ा पैसा लगाने वाला ने रोका है। वो जाने दे नहीं रहा है, पैसा लगा रहे हैं तभी ना रुक रही है। और रिटेलर क्या बोल रहे होते हैं, हो सकता है, हो सकता है। अगर तेरी क्या समझे? बिग मनी कहाँ आती है, किस कंडीशन में आता है, प्राइस में कैंडल्स कैसे बनते हैं। जब पिछली बार कैंडल्स बने वहां पर क्या नहीं बने, बने। यहाँ पर नजर डालिए तो यहाँ पर क्या नहीं बने, बने। इस बार नजर डालिए तो क्या इस बार नहीं बना रहा है, इस बार भी बना रहा है, राइट। जितनी सी स्टॉप लॉस के बदले कितने भगा दिए, उतनी। तो इतनी सी स्टॉप लॉस के बदले भगावे और भगा। कैंडल दिखे नहीं ना पब्लिक को, दिख जाएंगे। जब दिख जाएंगे, हो जाएंगे, तब सर पे माथे में हाथ मारेंगे, यार काश में करता तो सारे प्रश्नों की उत्तर कनेक्टेड है, आपस में लिंक है। जब तक सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे? समझे कुछ? अभी हमने तो इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ मारे ही नहीं, हमने तो सिर्फ इंडिकेटर में अपना नॉलेज को ट्रांसफॉर्म किए हैं। अब जैसे कोई भी इंडिकेटर नहीं है, राइट, हम सिर्फ जाएंगे इस इंडिकेटर को एक्टिवेट मार देंगे। अब देखिए मजा आएगा। क्या बोला है, बाई बोला है, सही तो बोला है। पिछली बार यहाँ क्या बोली थी, बाई बोली थी, कितनी भगा दी, उतना भगा दिया। इस बार क्या बोल रही है, बाई, चुपचाप तुम बाई मारो। फिर कितना भगता है, कहाँ तक जाता है, कैसे वो जाता है, कैसे नजर आता है, यहाँ से कहाँ तक, वो सब लिखा हुआ है। क्या है, वो सारे चीज लिखा हुआ है। अब जो आपका वाला इंडिकेटर है वो कैसे दिखाएगा इसको? तो आपका वाला इंडिकेटर एक्टिवेट कर देते हैं। आपका वाला इंडिकेटर इसको कैसे दिखाता है? अब इसके अंदर में लाइट वाई सेल, डार्क वाई सेल डाल दिए।
तो ये इंडिकेटर देखिए, नॉन रिपेंट में यहाँ सेल बोला है लेकिन यहाँ पर बाई बोल रहा है। उस बाई को समझने के लिए आपको एडवांस डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? एडवांस। एडवांस। तब जाके यहाँ एक बाइंग आएगा। तो मेरा वाला वर्जन ऑफ कर देता हूँ, आपका वाला वर्जन से ही समझा कि स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको एक्टिवेट कर दीजिए, एडवांस को एक्टिवेट कर लीजिए, तो आपकी समझ में क्या आएगा। अब जो ड्राइंग है, ड्राइंग को हमने गायब कर दिए, तो आपका वाला इंडिकेटर क्या बोल रहा है? बाई बोल रहा है। और जब भी बाई बोला है वहां क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर क्या ढूंढना है आपको? जोन, राइट। तो इस बार यहाँ पर क्या ढूंढना है? जोन। वहां पर जाके आप स्टॉप लॉस डाल पाओ, कहाँ डालोगे? जोन के नीचे। और संजय फिर आपकी लॉस कितनी हो गई छोटी? अब कहाँ भगाती है भगा अगर बाइक के घुसे है, सेल नहीं बोलेगा, क्यों काटू? अब मेरे को समझाओ क्यों काटू? काटने की कोई कारण वजह कुछ है कि जिसको देख के मैं काटू? अब आपको ये वाला भाई और कनेक्शन और ऊपर में ये कनेक्शन, इस कंडीशन में कभी बाई नहीं करना, राइट। आपको सेम यही कंडीशन रिपीट मिलेगा यहाँ पर कि ये वाला बाई और ये दोनों एग्जीक्यूट हुई है, आपको यही कंडीशन रिपीट मिला है, आप नहीं करोगे। हाँ, यहाँ पर बाई बोला है, फिर ये ऊपर गई है, यहाँ पर बाई बोला है, फिर देखते हैं ना कहाँ तक जाता है। ये इसके भी ऊपर जाएगा, ये उससे पहले मुड़ जाएगा। पहले यहाँ से ऊपर जाए तो सही, बाद में वो कैलकुलेशन आएगा, उसको तब करेंगे। पहले से दिमाग लगा लगा के हम पागल हो जाएंगे और भाव क्या कर रही है, हमें फोकस नहीं, हम पागल बन गए, तो पागल खाने में जाना पड़ेगा फिर हमको। अब समझे? तो उतना एडवांस भी नहीं करना है। आप पैसा लगाए, स्टॉप लॉस डाले, हिट हो गई तो मंगल, नहीं हिट हुआ तो रिस्क रिवार्ड दे दो। आइदर मुझे मारो या फिर मेरी फेवर में आ जाओ, मैं तुझे मारूंगा। समझ में आया? दोनों जिंदा नहीं रह सकते, कोई एक जिंदा रहेगा। क्लियर? अब इसके साथ जैसे ही एक्टिव डबल ट्रेंड करेंगे, क्या करेंगे? एक्टिव डबल ट्रेंड। सबसे पहले तो हम बाई सेल करेंगे यूज, ताकि हमको दो दो बार लिख के दे रही है, जहां से भी दो दो बार सिग्नल बन रही है, जैसे कि यहाँ से दो सिग्नल बनी है, तगड़ा मूव हुआ है, राइट। यहाँ से दो सिग्नल बनी है, तगड़ा मूव हुआ है, राइट। नीचे से जैसे ही दो बार बोलेगा, स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। क्या मूव आएगा? स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। अब वो ट्रेलिंग लाइन को काटेगा, उसमें ट्रेल है, बायर है या सेलर है, उन लोगों की ट्रेलिंग लाइन है, उसको वो काटेगा तो बड़ा बड़ा मूव होता है। अब देखिए ट्रेलिंग लाइन, यहाँ से इस लाइन को काटा तब जाके ये कैंडल आया, यहाँ पर बाई बोला है। अब पिछली बार क्या किया? ट्रेलिंग लाइन पे जाके ये रिट्रेस मारा, फिर देन जाके मूव को घुमाया, राइट। वो यू टर्न किया है, अगर इसको यही से यू टर्न करना है तो यहाँ पर सेल होगा, तो तब जाके ये इस पॉइंट के भी नीचे जाएगा, लेकिन एक सेल बोलेगा देन जाएगा। और वो जो चीज बनेंगे, व्हाट इज दिस, वो क्या है? वो अपनी भाषा में मैथमेटिकल उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि वो क्या है, कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ। और पिछली बार जब ये डार्क कलर के नीचे लाइट कलर को रखा, फिर क्या हुआ? ये जो इस तरीके से उठा है और घुमा है, क्या हुआ? ये जब यहाँ से इस तरीके से लाइट कलर में बोलेगा और घुमा देगा तो क्या हो जाएगी? अगर ये इस तरीके से उठा के यहाँ से बोलेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों कंडीशन में आपकी स्टॉप लॉस ही मायना रखता है। आप अपना स्टॉप लॉस फॉलो करो। ऐसा होके ऐसा होगा कि वैसा होके ऐसा होगा, नहीं पता। फॉलो क्या करना है? स्टॉप लॉस। अब समझे? फंड ना उड़ जाए वो फॉलो करो, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर खत्म करते हैं, अभी आप वीडियोस देखो।